बेटा आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कंसाइनमेंट अकाउंट, जो सीएमए और सीए के बच्चों के लिए फाउंडेशन जो दे रहे हैं उन्हें लिए बहुत इंपॉर्टेंस हो जाएगा, और प्लस बीकॉम के बच्चों भी इसको डैट मीन्स कर सकते हैं, उनका भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो बेटा सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि एक्चुअल में कंसाइनमेंट होता क्या है। ये जो चैप्टर्स है, ये जो कंसाइनमेंट जो चैप्टर्स है, ये जो बेटा कंसाइनमेंट अकाउंटिंग चैप्टर्स है, ठीक है। तो आज हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं कंसाइनमेंट अकाउंट, एक्चुअल में कंसाइनमेंट होता क्या है। तो पहले ये जान लो बेटा कि कंसाइनमेंट की डेट मीन्स रिक्वायरमेंट क्यों हुआ। तो आज इतने सारे कंपनियां खुल गए हैं, इतने सारे प्रोडक्ट हैं, और सब लोग में एक कंपटीशन है कि मेरा प्रोडक्ट कस्टमर के पास जाए, मेरा प्रोडक्ट कस्टमर के पास जाए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा प्रोडक्ट क्या है, कस्टमर तक पहुँचे, ठीक है। अगर मान लो कि कोई दिल्ली की कंपनियां हैं और वो चाहती है कि झारखंड में वो सामान पहुंचाना चाहते हैं, तो बेटा एक चीज़ बताओ, क्या दिल्ली की कंपनियां के जो ऑनर होते हैं वो क्या झारखंड आएंगे सामान को बेचने के लिए? नहीं। उन्हें झारखंड के बारे में तो पता भी नहीं कि झारखंड का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कितने डिस्ट्रिक्ट है, कितने गांव हैं, कितने शहर हैं, कितने कहाँ पर रूरल एरिया, कौन अर्बन है, ये सारा चीज़ वो कुछ पता नहीं होता है। तो इसी समस्या से बचने के लिए उन लोग क्या करते हैं, यहाँ के लोकल एजेंट को हायर करते हैं, लोकल दुकानदार को हायर करते हैं, लोकल होलसेलर को हायर करते हैं, और उन लोग को बोलते हैं कि आप मेरा सामान बेचो, आप मेरा सामान क्या करो, बेचो, और इसके बदले में मैं आपको कमीशन दूंगा, जिससे हम लोग रेम्युनरेशन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। मतलब बेटा अगर हम लोग साफ साफ बात कहें कि सपोज कर लो कि एक कंपनी है XYZ, एक कंपनी है, ठीक है, XYZ कंपनी है, ये ऑनर है, ठीक। और एक डेट मीन्स सपोज कर लो बेटा कोई X कंपनी है और ये एजेंट है, एजेंट भी अपनी कंपनियां बना कर रखती हैं, ठीक है। तो XYZ क्या कर रही है, जो मैन्युफैक्चरर है, ऑनर है, डेट मीन्स मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, ये सब जो कंपनियां क्या कर रही है, ये गुड्स को सेंडिंग कर रही है, सेंडिंग ऑफ गुड्स, है ना, सेंडिंग ऑफ गुड्स, गुड्स को भेज रही है। मतलब XYZ कंपनी किसको भेज रही है, X कंपनी को भेज रही है। किसके लिए भेज रही है बेटा, ये किस लिए भेज रही है, इसको सेल करने के लिए भेज रही है, सेल के लिए भेज रही है, ठीक है। तो XYZ क्या है, X कंपनी को बोली कि तुम मेरा सामान बेचो, किसको बोली, X कंपनी को भेजी, XYZ ने किसको बोली, X को बोली, और XYZ ये भी बोला कि अगर तुम मेरा सामान बेचोगे तो इसके बदले हम तुमको कुछ कमीशन देंगे। तो यहां पर X क्या कर रहा है, इसके गुड्स को माने गुड्स को क्या कर रहा है, बेच रहा है, सेल कर रहा है, और इसके बदले वो कमीशन रिसीव कर रहा है। कौन, एजेंट। एजेंट क्या कर रहा है, डेट मीन्स ऑनर के जो सामान भेजा है, उसको जो सेंड किया है उसको बेचता है, और इसके बदले क्या करता है, वो डेट मीन्स कमीशन रिसीव करता है। तो जैसे ये कमीशन रिसीव करता है, तो ये बेटा जो रिलेशन है, जो ये एजेंट और डेट मीन्स ऑनर के बीच में कमीशन से ये जो रिलेशन जो बना है, किसके लिए बना है, कमीशन के लिए बना है। डेट मीन्स वो किसी में कंसिडरेशन है, इसमें कोई फ्री में कोई काम नहीं कर रहा है, यहां पर कंसिडरेशन है। ऑनर ने सामान भेजा डेट मीन्स एजेंट को, और एजेंट ने इसको बदले बोला हमको कुछ कमीशन भी मिलेगा, तो कमीशन मिला। तो ये जो रिलेशन इन दोनों के बीच में जो क्रिएट हो रहा है, इस रिलेशन को ही हम लोग बेटा बोलते हैं कंसाइनमेंट बोलते हैं, ठीक है, कंसाइनमेंट बोलेंगे। मतलब इस रिलेशन को ही हम लोग कंसाइनमेंट कहा जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए जो लोकल एजेंट को जो हायर करती है, और एजेंट जो सामान बेचता है, जो सामान बेच रहा है, और बेचने के बदले वो ऑनर से क्या करता है, एज ए कमीशन, एज ए रेम्युनरेशन कुछ रिसीव करता है, तो ऐसे रिलेशन को ही हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंटिंग कहते हैं या कंसाइनमेंट कहते हैं, ठीक है। ये कंसाइनमेंट का रिलेशन हो गया। तो बेटा एक चीज बताओ, यहां तो साफ साफ क्लियर हो गया कि मेरा सामान है, हम तुमको देंगे बेचने के लिए, और तुम क्या करोगे, बेचने के बिहाफ में तुम मेरे से क्या लोगे, कुछ कमीशन लोगे। तो डेट मीन्स ये रिलेशन क्या कहलाया, कंसाइनमेंट कहलाया। मतलब अगर कोई पूछ दिया कि कंसाइनमेंट का डिफिनेशन आप बताओ कि कंसाइनमेंट का डिफिनेशन क्या होता है, तो आप लिख सकते हो द सेंडिंग ऑफ गुड्स, है ना, बाय ऑनर ऑफ गुड्स टू हिज एजेंट फॉर इट्स सेल is known as consignment, ठीक है, इज नॉन एज क्या, कंसाइनमेंट।
मतलब जो गुड्स जो है, सेंडिंग ऑफ गुड्स बाय द ऑनर ऑफ गुड्स टू हिज एजेंट, जो गुड्स भेजा जा रहा है ऑनर ऑफ गुड्स के द्वारा, है ना, अपने एजेंट को भेजा जा रहा है सेल करने के लिए, तो बेटा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंसाइनमेंट बोलते हैं, है ना। तो ये जो गुड्स हम भेज रहे हैं किसको, किसी एजेंट को, अपने एजेंट को बेचने के लिए, तो दैट रिलेशन इज कॉल्ड कंसाइनमेंट। इस रिलेशन को क्या बोलते हैं, कंसाइनमेंट बोलते हैं। और कंसाइनमेंट में क्या होता है, दैट मीन्स एजेंट क्या करता है, इसका सामान रिसीव करता है और इसके बदले वो दैट मीन्स कमीशन लेता है बेचने के लिए, ठीक है। अब सवाल उठता है कि जो गुड्स भेज रहा है ये ऑनर, और ये क्या एजेंट ही कहेगा क्या, नहीं बेटा, याद रखना कंसाइनमेंट में क्या है, रिलेशन थोड़ा चेंज होता है। जो गुड्स भेज रहा है यहाँ पर, जो गुड्स यहाँ सेंडिंग ऑफ गुड्स, यहाँ गुड्स कौन भेज रहा है बेटा, XYZ कंपनी, तो इस ऑनर को हम लोग बोलेंगे कंसाइनर, इसे हम लोग कंसाइनर बोलेंगे। हु सेंड द गुड्स टू हिज एजेंट, जो अपने एजेंट को सामान भेजता है या दे देता है उसे कंसाइनर बोलेंगे। और हु रिसीव द प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड कंसाइनी, इसे हम लोग कंसाइनी बोलेंगे। मतलब यहां पर एक्स कंपनी क्या है, एजेंट है, और एजेंट को दैट मीन्स यू कैन से दैट मीन्स कंसाइनी। और यहां पर XYZ कंपनी जो है दैट मीन्स गुड्स को क्या कर रही है, भेज रही है, उसको दैट मीन्स दे रही है, तो दैट इज कॉल्ड कंसाइनर। तो रिलेशन साफ हो गया कि अगर कोई ऑनर क्या करता है, अगर कोई ऑनर गुड्स भेज रहा है अपने एजेंट को सामान को बेचने के लिए और इसके बदले वो कमीशन पे करता है, तो दैट इज कॉल्ड कंसाइनमेंट, इसे हम लोग कंसाइनमेंट बोलते हैं, ठीक है। कंसाइनर क्या हो गया, तो कंसाइनर का भी रिलेशन साफ हो गया बेटा। कंसाइनर क्या हो गया कि हु सेंड द गुड्स टू हिज एजेंट फॉर इट्स सेल, फॉर इट्स क्या, सेल, बेचने के लिए। तो जो सामान को भेजता है बेचने के लिए दैट इज, इसी को हम लोग कंसाइनर बोलते हैं। एंड हु रिसीव द गुड्स, और जो सामान को रिसीव करता है उसे हम लोग दैट मीन्स क्या बोलते हैं, कंसाइनी बोलते हैं। तो कोई पूछेगा कि कंसाइनमेंट में जो है कितने पार्टीज होते हैं, तो बेटा दो पार्टीज होते हैं, एक कंसाइनर होते हैं, दूसरा क्या होते हैं, कंसाइनी होते हैं। तो जो सामान को रिसीव करेगा बेचने के लिए उसे हम लोग कंसाइनी बोलेंगे, और जो सामान को भेजेगा बेचने के लिए दैट मीन्स उसे हम लोग कंसाइनर बोलेंगे। अब इसमें एक वर्ड होता है जैसे कंसाइनमेंट अकाउंट, है ना, एक वर्ड होता है कंसाइनमेंट अकाउंट। तो कंसाइनमेंट अकाउंट क्या होता है, जिसे कंसाइनमेंट अकाउंटिंग बोलते हैं। तो यहां पर लिख सकते हैं द वेरियस अकाउंट इज ओपन इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर इन सेट ऑफ बुक्स, इन सेट ऑफ बुक्स is called कंसाइनमेंट अकाउंट, इसे हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। मतलब वेरियस अकाउंट इज ओपन इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर, इन सेट ऑफ बुक्स में अगर हम रिकॉर्ड करते हैं, सेट ऑफ बुक्स में अगर हम लोग दैट मीन्स बुक्स को क्या करते हैं, अकाउंट ओपन करते हैं, तो इसे हम लोग बोलेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट। तो इस तरह से कंसाइनमेंट के दैट मीन्स हमने देखा कि कंसाइनमेंट एक्चुअल क्या होता है। अगर कोई पूछेगा बेटा कंसाइनमेंट क्यों पड़ता है जरूरत, तो जो भी कंपनियां हैं अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए लोकल एजेंट को हायर करते हैं, और वो जो कंपनियां हैं जिसे हम लोग कंसाइनर बोलते हैं, कंसाइनर क्या करती है, अपना सामान भेजती है किसको, किसी दूसरे पर्सन दैट मीन्स एजेंट को, जिसे हम लोग कंसाइनी बोलते हैं। कंसाइनर कंसाइनी को सामान भेजेगा, सेंड करेगा, और इसके बदले में कंसाइनी सम एक्स्ट्रा रिम्यूनरेशन या कमीशन लेता है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं जो रिलेशन है कंसाइनमेंट। और जब बहुत सारे वेरियस अकाउंट इज ओपन इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर इन सेट ऑफ बुक्स, सेट ऑफ बुक्स में जब बहुत सारे अकाउंट्स ओपन होते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है। ठीक है बच्चे, नोट करो। अब बेटा अब हम लोग पढ़ेंगे इसके कंसाइनमेंट के कौन कौन से फीचर्स है। अभी हमने देखा था कि कंसाइनमेंट में दो पार्टीज होते हैं, एक कंसाइनर होते हैं, दूसरा कंसाइनी होते हैं, ठीक है। अब इसके फीचर्स के बारे में हम लोग जानेंगे। अभी हमने क्या देखा था बेटा कि कंसाइनमेंट क्या है, और कंसाइनमेंट में तो दो ही पार्टीज होते हैं। कौन कौन से पार्टीज होते हैं, क्या होते हैं, बोलो ना, कंसाइनर और दूसरा कंसाइनी। मैंने दो पार्टीज होते हैं, एक कंसाइनर होते हैं, दूसरा कंसाइनी होते हैं। अभी जस्ट थोड़ा देर पहले डिस्कस किया था,
जो सामान को भेजेगा, जो गुड्स को भेजेगा बेचने के लिए वो कंसाइनर होता है, और जो गुड्स को रिसीव करेगा दैट मीन्स बेचने के लिए वो कंसाइनी होता है। हु रिसीव द प्रोडक्ट दैट इज कॉल्ड कंसाइनी, हु सेंड द प्रोडक्ट टू हिज एजेंट दैट इज कॉल्ड कंसाइनर। ओके, अब बेटा इसका हम लोग फीचर्स थोड़ा समझ लेते हैं। इसके फीचर्स क्या है ये भी जानना जरूरी है। फीचर्स ऑफ कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट के कौन कौन से फीचर्स हैं ये जान लो। तो बेटा इसके कई फीचर्स हैं। अगर तुम फीचर समझ गए तो समझो कि कंसाइनमेंट तुम्हारे पास बहुत ही अच्छा से हो जाएगा, माने कंसाइनमेंट अच्छा से समझ जाओगे। ठीक है, तो पहले अगर हम फीचर्स की बात करते हैं बेटा, तो इसमें सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो ऑनरशिप, इसमें ऑनरशिप की बात करते हैं पहले फीचर्स। तो बेटा याद रखना, ये जो कंसाइनमेंट है, ये जो कंसाइनमेंट का जो केस है, ये पोजीशन ऑफ गुड्स है, गुड्स का अधिकार दिया जाता है, इसमें ऑनरशिप नहीं दिया जाता है। अगर हमने तुमको गुड्स दिया है बेचने के लिए तो हमने तुमको अधिकार दिया है, बल्कि तुमको वो गुड्स रखने के लिए नहीं दिया है। मतलब तुमको डैट मीन्स हमने पूरा सपुत नहीं कर दिया, वो गुड्स का ऑनरशिप हमने तुमको नहीं दे दिया कि तुम उसको कुछ भी करो। अगर हम तुमको एक मोबाइल दे रहे हैं कि भैया तुम इस मोबाइल को बेचो और इसके बदले जो तुमको हम कमीशन देंगे, तो मोबाइल को बेच के सारा पैसा मेरे को दो। अगर मोबाइल तुमने 10,000 रुपये में बेचा है तो 10,000 पूरा मेरे को दो तुम, वो तुम 10,000 तुम्हारे रखने का अधिकार नहीं है, उस 10,000 का हम तुमको कुछ परसेंटेज कमीशन देंगे। तो यहां पर जो रिलेशन है कंसाइनर और कंसाइनी के बीच में, वो रिलेशन दैट मीन्स एक पोजीशन ऑफ गुड्स का होता है, नॉट टाइटल ऑफ गुड्स का होता है। मतलब बेटा अगर हम लोग कह सकते हैं कि इसमें जो रिलेशन है, ये जो रिलेशन है पोजीशन ऑफ गुड्स का है, पोजीशन ऑफ गुड्स है ना, नॉट बोल सकते हैं ट्रांसफर टू कंसाइनी एज टाइटल ऑफ गुड्स, एज टाइटल ऑफ गुड्स। मतलब बेटा याद रखना, इसमें जो ऑनरशिप होता है पोजीशन ऑफ गुड्स है। हमने आपको अधिकार दिया है यार, हम तुमको अधिकार दिए हैं, हम तुमको डेट मींस गुड्स का अधिकार दिए कि तुम मेरा गुड्स बेचो। जैसे एग्जांपल के तौर पे कहते हैं कि हमने आपको स्कूटी दे दिया कि जाओ बेटा तुम, वो कोई स्कूटी मेरे से मांगा कि यार तुम स्कूटी दे दो ना यार, मेरे को थोड़ा जाना है, तो हमने उसको स्कूटी दे दिया, हमने उसको बाइक दे दिया, तो हमने अधिकार दिया, उसको राइट दिया कि हाँ तुम जा सकते हो मेरे स्कूटी लेके। लेकिन हमने ये नहीं दिया कि आज से तुम्हारा स्कूटी हो गया, हमने उसको टाइटल ऑफ गुड्स नहीं दिया, हमने उसको पोजीशन दिया, उस गुड्स का अधिकार दिया कि तुम ले जाके कर सकते हो अपना काम। तो यहां पर भी कंसाइनर क्या होता है, कंसाइनी को दैट मींस पोजीशन ऑफ गुड्स देता है, मतलब गुड्स का अधिकार देता है, बल्कि गुड्स का ऑनरशिप या दैट मींस गुड्स का टाइटल ऑफ गुड्स उसको नहीं देता है, उसके नाम से गुड्स करता नहीं है। ठीक है, तो पहला जो फीचर्स बेटा इसमें है दैट मींस क्या होता है, ऑनरशिप। ठीक है, आपको याद रखना चाहिए दैट मींस ऑनरशिप की बात हो रही है। एंड द सेकेंड फीचर्स की अगर हम लोग बात करें तो एक्सपेंसेस होता है। देखो भाई, हम कंसाइनर का सामान बेचेंगे तो वो सामान जो बेचेंगे वो पैसा मेरा तो होगा नहीं, तो कंसाइनी अगर कुछ भी खर्च करता है कंसाइनर के गुड्स के बिहाफ में, तो वो सारा पैसा कंसाइनर से लेगा। अगर तुम मेरे को स्कूटर बेचने के लिए दिए तो स्कूटर को बेचने में मेरे को जितना एक्सपेंस लग गया है वो सारा एक्सपेंस हम तुमसे लेंगे, तुमने मेरे को दिया है हम तो तुमसे लेंगे। ठीक है, तो यहां पर भी बेटा वही चीज है, अगर एक्सपेंस की बात आती है तो ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द कंसाइनी विच इज रिकवर बाय द कंसाइनर, विच इज रिकवर बाय द कंसाइनर, कंसाइनर के द्वारा रिकवर हो जाता है। ठीक है, मतलब ऑल एक्सपेंसेस जो है कंसाइनी का वो कौन देगा बताओ, तो कौन पेड करेगा, कौन पेड करेगा, दैट मींस कौन पेड करेगा, कंसाइनर। तो एक्सपेंसेस इनकर्ड विथ कंसाइनी पेड बाय कंसाइनर, माने कौन पेड करेगा बेटा, कंसाइनर पे करेगा। याद रखना, जो भी एक्सपेंसेस है कंसाइनी का वो सारा एक्सपेंस दैट मींस कंसाइनर पेड करेगा, ये चीज आपको याद रखना। ठीक है, अगर और बात करते हैं रिस्क ऑफ गुड्स की बात करते हैं, रिस्क ऑफ गुड्स, तो बेटा याद रखना यहां पर कंसाइनी को कोई अपना पूरा प्रॉपर्टी खरीद के नहीं दे दिया, कंसाइनी को कोई अपना जायदाद पूरा खरीद के नहीं दिया कि सारा रिस्क कवर करेगा। एक छोटा सा कमीशन दे रहा है यार, थोड़ा सा यार छोटा सा एक कमीशन दे रहा है उसको, एक छोटा सा उसको कमीशन दे रहा है और कुछ नहीं दे रहा है।
तो यहां पर सारा रिस्क कवर जो होगा वो कंसाइनर का होगा। कंसाइनर याद रखना, सारा रिस्क कवर बेटा कंसाइनर का होगा। मतलब अगर कोई गुड्स में कोई डिस्टर्ब हो गया, डैमेज हो गया, तो वो लॉस किसका होगा? लॉस किसका होगा? कंसाइनर का होगा। क्योंकि कंसाइनर पहले बोला है कि हम गुड्स को तुमको बेचने का अधिकार दे रहे हैं, तुम्हारा गुड्स नहीं है, इसलिए अगर कुछ भी गुड्स का होता है तो वह उसका डेट मींस लॉस होगा कंसाइनर का। अगर कंसाइनी ने किसी को सामान बेचा है, क्रेडिट में सेल किया है और वो सामान का पैसा लेकर भाग गया है, वो डूब गया, बैड डेप्ट हो गया, तो उसका भी लॉस किसका होगा बेटा? कंसाइनर का ही होगा। ठीक है, तो सारा रिस्क जो कवर होता है वो कंसाइनर के पास होता है, आपको इतना याद रखना है। ठीक है, यहां पर जो प्रॉफिट और लॉस जो होता है बेटा, प्रॉफिट और लॉस वो किससे बिलोंग्स होता है? तो आप याद रखना, अभी हमने बोला कि जब सारा रिस्क कंसाइनर का होगा तो जो भी प्रॉफिट जो भी लॉस है वो कंसाइनर लेता है। तो इसका मतलब यहां पर जो बिलोंग्स होगा वो कंसाइनर से ही होगा, बिलोंग्स टू कंसाइनर। माने जो भी प्रॉफिट और जो भी लॉस है वो कंसाइनर का भी होगा, याद रखना। मतलब जो भी प्रॉफिट और जो भी लॉस हो रहा है दैट मींस कंसाइनर से हो रहा है। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं कि इन दोनों का बीच का जो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप कैसा होता है? तो बेटा सेल और कंसाइनमेंट में एक बड़ा डिफरेंस क्या है पता है? सेल और कंसाइनमेंट में, सेल में क्या होता है? सेल में एक परचेजर का सेलर का रिलेशन तब तक होता है जब तक कि अमाउंट पेड ना कर दें। अगर हमने किसी दुकान से उधार लिया है, क्रेडिट में सामान लिया है, तो हम दोनों का रिलेशन तब तक है बेटा कि जब तक हम उसको सामान का पैसा पेड ना कर दें। अगर मान लो कि हमने ये पेन परचेस किया और इसका पेमेंट कर दिया, तो हमारा और उसका रिलेशन वहीं पर दैट मींस फिनिश हो जाता है, खत्म। तुम कौन, मैं कौन, हम आपके हैं कौन वाला बात हो जाती है। मतलब अगर हम सामान परचेस किए और हमने उसको पेमेंट कर दिया, तो यहां पर बात होगी, रास्ता मिलेगा तो बोलेंगे हम आपके हैं कौन, यहां पर ये बोल देंगे। लेकिन यहां पर हम आपके हैं कौन नहीं बोल सकते हैं। यहां पर कंसाइनर और कंसाइनी का रिलेशन जो है वो टिल तक तब तक चलता है जब तक कि कोई टर्मिनेशन ना आ जाए, कोई टर्मिनेटेड एग्रीमेंट ना आ जाए। मतलब उन दोनों के बीच में अगर एग्रीमेंट होता है, वो एग्रीमेंट का डेट में एक्सपायरी डेट आ जाता है या किसी कारणवश से एग्रीमेंट हट जाता है, तो वो रिलेशन वहां पर खत्म हो जाता है। ठीक है, मतलब एक तरह से बोला जाए कि इन लोग का जो रिलेशनशिप है वो प्रिंसिपल और एजेंट के तरह रिलेशनशिप है। मतलब प्रिंसिपल और एजेंट का मतलब होता है वो कंटिन्यू टिल टर्मिनेटेड, माने कंटिन्यू टिल टर्मिनेटेड। मतलब इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये कंटिन्यू तब तक रहता है, कंटिन्यू टिल टर्मिनेटेड, टर्मिनेटेड है ना, कंटिन्यू टिल टर्मिनेटेड माने तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक कि उसका टर्मिनेटेड ना हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बेटा हमने देखा कि फीचर्स ऑफ कंसाइनमेंट क्या होते हैं, कंसाइनमेंट के क्या क्या फीचर्स है, हम लोग डेट मींस का देखें। तो जैसे हमने बोला कि ऑनरशिप, इसमें पोजीशन ऑफ गुड्स होता है, टाइटल ऑफ गुड्स नहीं होता है। एक्सपेंसेस, सारा एक्सपेंसेस इनकर्ड विथ कंसाइनी जो होता है वो कंसाइनर पे करता है। और रिस्क ऑफ गुड्स किसका कवर कौन करता है? कंसाइनर करता है। प्रॉफिट और लॉस बिलोंग्स टू द कंसाइनर, माने जो भी प्रॉफिट होगा जो भी लॉस होगा वो सारा किसका होगा? कंसाइनर। और इन लोग में जो रिलेशनशिप होता है कैसा होता है बताओ? प्रिंसिपल और एजेंट के तरह रिलेशनशिप होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि अगर कंसाइनमेंट में जो रिलेशन है कंसाइनर और कंसाइनर के बीच में, तो इन लोग का अकाउंट्स जो बनाने का जो तरीका है, जो अकाउंट्स का जो सेल्स है, अकाउंट्स जो डिटेल्स है, वो डेट मींस किस तरह से भेजा जाएगा। तो इसका सारा कंसेप्ट बेटा हम नेक्स्ट क्लास में, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि अकाउंटिंग जर्नल एंट्री क्या होता है, इसके अकाउंट सेल्स क्या होते हैं, और कंसाइनमेंट में डेट मींस कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं। ठीक है, तब तक आप इसको अच्छा से रीड करना, नोट्स बनाना, और बढ़िया से नोट्स बना के अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट करना कि सर मुझे ये पॉइंट फिर से समझाएं, मैं फिर से समझाऊंगा। ओके, चलो बच्चों।